संदीप यूनिवर्सिटी में रक्तदान संघ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। डॉक्टर संदीप झा जन्मदिन पर 100 से ज्यादा रक्तदान हुए। संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा के जन्मदिन के अवसर पर संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल में ब्लड डोनेशन कैंप साथ में फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 100 से अधिक ब्लड डोनेशन किए गए, जिसमें यूनिवर्सिटी के वीसी, शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही इस निःशुल्क शिविर आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज, साथ में दवाई और निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस आयोजन की सफलता के बाद संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी साझा की गई। जो आप सभी इस मौके पर पधारे। आज 14 जुलाई हमारे चेयरमैन सर श्री संदीप नित्यानंद झा जी का जन्मदिन है और हर एक वर्ष हम लोग उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस वर्ष हमने यूनिवर्सिटी परिवार के तरफ से अपने सोशल दायित्व का वहन करते हुए इसे थोड़ा व्यापक रूप में करना चाहा, समाज के कल्याण की दृष्टि से। तो बर्थडे में आपने देखा होगा, इस जन्मदिन के सेलिब्रेशन में हम लोगों ने विशाल रक्तदान शिविर लगाया हुआ है और हमारी अपेक्षा है जो कम से कम 100 डोनर आज ब्लड डोनेशन करेंगे। आज ब्लड डोनेशन की शुरुआत मैंने खुद की है। पहला डोनर मैं खुद था। जो लोगों के मन में काफी संशय रहता है, जो पहली बार देते हैं, जो ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, दिक्कतें आती है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए, अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए आज पहला ब्लड डोनेशन मैंने खुद किया था। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, स्टाफ सभी रक्तदान के लिए देखा ही होगा जो लाइन लगा हुआ है और हमारा टारगेट जो है 100 का कम से कम ये पूरा जरूर होगा। ब्लड डोनेशन जरूरी क्यों है ये आपको शायद पता होगा। जो हमारे मधुबनी जिला में टोटल 72 थैलेसीमिया के पेशेंट है। थैलेसीमिया बच्चों का एक ऐसा रोग है जो बच्चों को हर एक सप्ताह ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। यदि हर एक सप्ताह बच्चे को ब्लड नहीं दिया जाए तो बच्चा नहीं जिंदा बचेगा। अब सोचिए, पूरे मधुबनी जिला में 72 थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनका ब्लड का रिक्वायरमेंट कब पूरा होगा? जब हम आप सब मिलकर ब्लड डोनेशन में आगे आएंगे। और चूंकि आप सभी पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जो ब्लड डोनेशन किया जाए। आज ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रही है, ये हम लोग अयाची नगर युवा संगठन के श्री विक्की मंडल जी हैं, उनके सहयोग से, और जो लोग मधुबनी के हैं उनको पता ही होगा, मधुबनी जिला में काफी ब्लड कैंप का वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो उन्हीं के सहयोग से हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। दूसरा, जैसे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था, जो हमारे तरफ खासकर रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं लिया जाता है। यदि आपको बुखार होती है तो आप किसी केमिस्ट के पास जाते हो और बोलते हो बुखार है, वो केमिस्ट अपने हिसाब से आपको दवा दे दिया, आप ठीक हो जाते हो, खुश हो जाते हो। तो ये क्या होता है? ये उपचार नहीं है। आपका बुखार किस लिए आया? बुखार के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक साधारण बुखार जुकाम भी हो सकता है और एक साधारण बुखार आपका कैंसर का भी प्रतीक हो सकता है। तो इसीलिए यह जरूरी है, जो बुखार भी है उसको भी आप आसानी से मत ले। यदि आपको इनिशियल स्टेज में किसी बीमारी की पता चलती है तो उसका उपचार हो सकता है और उसका समाधान भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा नहीं है, इसके तहत समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस मेडिकल कैंप में फ्री डेंटल चेकअप हो रही है। फ्री डेंटल चेकअप हमने झंझारपुर के डॉक्टर राम रतन हैं, जो रमा डेंटल के नाम से क्लिनिक पिछले 15-20 सालों से चला रहे हैं, काफी अनुभवी हैं, उनके देखरेख में हो रही है। आंखों का जो इलाज है ये झंझारपुर आई हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से हो रहा है। और जनरल मेडिसिन के लिए माहौली क्लिनिक है, उनके डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन, मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं ही, गायनोकोलॉजिस्ट हैं,
जो महिला और प्रसूति रोग के विशेषज्ञ हैं। साथ में ही लकवा गठिया इसके लिए भी डॉक्टर SK ठाकुर है जो न्यूरो के हैं, उनके देखरेख में ये सारा चल रहा है। तो हमने कोशिश की है जो ग्रामीण अंचल में, जैसे देखेंगे जितने भी बुजुर्ग हैं अधिकतर या तो आपको लकवा के शिकार है या गठिया के शिकार है या किसी नस के बीमारी के शिकार है, तो दूर वो नहीं जा पाते। यदि मधुबनी जाने का सोचे भी, झंझारपुर जाने का सोचे भी तो खर्चा आता है। तो इसके लिए नियर बाय गांव में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया और टोटल इस कैंप के लिए 1200 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। अब देखिए शाम तक कितने लोग आते हैं, भीड़ तो लगी हुई है और कंटिन्यूअस उनका चल रहा है। इसके साथ ही हमने फ्री मेडिसिन की भी व्यवस्था रखी है। जो बेसिक, जो कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन जो हाई रेंज के हैं उसके लिए काफी जांच होगी, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक मेडिसिन है वो भी जो मरीज आए हैं उनको हम लोग मुहैया करा रहे हैं। साथ में ही जो चूंकि समय लग रहा है तो मरीजों को परेशानी ना हो तो उनके लिए नाश्ते का भी प्रबंध है। जो पेट भरा रहेगा तभी इलाज अच्छे से हो सकेगा, तो इसका भी प्रबंध किया हुआ है। तो हमारी जो सोच थी, जो कम से कम 1000 मरीज आए, लगता है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने भी अच्छा प्रचार प्रसार किया था, जो हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। और यदि इस साल के अनुभव को देखते हुए हो सकता है साल में 2 बार हम ऐसा ये करेंगे। एक हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा के जन्म दिवस पर, और दूसरा हमारे चांसलर सर श्री पंडित नित्यानंद झा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग साल में ये 2 बार अब से चालू करने जा रहे हैं। तो जैसा हमेशा आप लोगों का सहयोग मिलता ही रहा है, आशा है आगे भी मिलता ही रहेगा, और आपके सहयोग से इसी तरह हम लोग समाज कल्याण के काम सब करते रहेंगे। धन्यवाद।